नमस्कार फ्रेंड्स, मेडिटेट विद इनर सेल्फ से मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से द मैजिक बुक यानी कि जादू बुक के 5वें दिन जादुई जादुई धन यानी कि मैजिकल वेल्थ के इस चैप्टर सेशन में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो पहले हम चैप्टर को समझेंगे और उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। तो चलिए हम चैप्टर रीड करते हैं। पहले 5वां दिन जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। कृतज्ञता यानी कि जब हम थैंक यू बोलते हैं उससे हमें प्रोस्पेरिटी मिलती है, और शिकायत करने से हम डेस्टिट्यूशन की स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि हमारी फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जो बेसिक नीड्स है, जो हमारी जो जो चीजें हमारे पास हैं, जो बेसिक चीजें भी हम यूज करते हैं, वो भी हमसे दूर से दूर चली जाती है। क्रिश्चियन साइंस हिमनल ने ऐसा कहा था। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी धन नहीं आएगा। जब हमारे पास धन की कमी होती है तो हमें उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें जेलसी नहीं फील करनी चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए। फिर हमें ये डाउट भी नहीं रहना रखना चाहिए मन में कि ये सिचुएशन बदलेगी या नहीं, पैसा वापस पैसा आएगा या नहीं। डर डर की सिचुएशन से भी हमें बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारी फीलिंग्स अगर हम रखते हैं तो हमारे पास कभी धन नहीं आएगा, क्योंकि ये इमोशंस जो है, ये भावना जो है, इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास जो मौजूद धन है उसके लिए आप कृतज्ञ नहीं है, उसके लिए आप धन्यवाद फील नहीं करते। आपके पास जो भी धन है, जितना भी है, उसके लिए जब आप धन्यवाद फील नहीं करते हैं, तभी ये इमोशंस हमारे अंदर उठते हैं। धन को लेकर शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना, या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस करना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। जब हम धन के बारे में शिकायत करते हैं कि अ, मेरे पास तो कभी पैसे रहते ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रेंट के लिए भी पैसे नहीं बच पाते हैं, इतनी कम आय है, इतनी कम सैलरी है कि मेरे पास मेरे बैंक के ईएमआई पे करने को पैसा होता ही नहीं है। हर महीने में ये मुझे अ, मुश्किल से पास होना पड़ता है। या फिर हम कभी कोई चीज देखते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं, ये तो वर्थ नहीं है, इतने पैसे में ये बहुत महंगी है। उससे भी अ, हमें अ, ये उससे भी ये जाहिर होता है कि हम धन की कमी महसूस कर रहे हैं, और हम जो धन हमारे पास मौजूद है उसके लिए भी हम ये नहीं है, अ, कृतज्ञ नहीं है। हमें विवाद करना यानी कि हम बार्गेन भी करते हैं, तो वो भी एक ये होता है, अ, एक बताता है कि हमारे पास कम धन धन को लेकर हम कृतज्ञ नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा और खराब होता जाएगा अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ न होना, यानी कि थैंक यू फील ना करना। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति थैंक यू फील करना बहुत जरूरी है। जिसके भी पास धन के लिए ग्रैटिट्यूड है, उसे अधिक से अधिक दिया जाएगा, और
वो समृद्ध होता जाएगा। और जिसके भी दिल में धन के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है, उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर थैंक यू महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मतलब हम समझ सकते हैं कि जब हमारे पास कम पैसा हो तो हमें ऐसा लगता है हम कैसे कैसे धन के लिए धन्यवाद करें। पर यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप थैंक यू फील नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला, तो आप यह काम करने के लिए खुद ब खुद इंस्पायर हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, यानी कि डिफिकल्ट हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास ये कम मात्रा में हो, पर्याप्त मात्रा मतलब खर्चे ज्यादा हो और आय कमी हो, सैलरी कम हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें। जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तभी जो उसका एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी, वो पूरा पढ़ ले, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। जब आप सुबह उठ के ही जब हम कुछ करते हैं ना, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, हमारा अवचेतन मन जागृत रहता है। तो इसके लिए सुबह उठते ही जब हम ये उसकी मॉर्निंग एक्टिविटी में हम डेली एक्टिविटी जो धन की लोग लेकर है वो हम पढ़ ले, तो हम सारा दिन धन के लिए धन्यवाद भाव में रह सकते हैं। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं, या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। यानी कि आप सुबह उठते ही सोचे कि जब आप बचपन के बारे में सोचे कि जब आपके पास पैसा था ही नहीं। बचपन में हम कितने भी पैसे वाले हो, पर हमारे हाथ में तो पैसा नहीं होता है, वो तो होता है हमारे पेरेंट्स के ही हाथ में। या तो बिल्कुल ही नहीं था, या फिर पॉकेट मनी के हिसाब से बहुत कम पैसा हाथ में रहता था। तो सुबह उठते ही आप हर दिन जब आप यह जब आप हर याद को ताजा करते हैं, हर और सोचे कि आप आपके लिए मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा था। जैसे कि आपका टूथपेस्ट है, आपका टूथब्रश है, कभी आपने इन सारी चीजों के लिए पे किया है? नहीं, हमारे पेरेंट्स ने ही पे किया है। तो जब आपके लिए ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों को याद कीजिए बैठकर, जिसके लिए जो चीजें आपको फ्री में मिली थी, और उसके लिए धन्यवाद महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या हमें फूड मिलता था? आप अच्छे से क्या आप किसी घर में रहते थे? क्या आपने कई सालों तक शिक्षा प्राप्त की? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? यानी कि देखो, हमारे पास फूड था तो उसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं, रहने के लिए घर था तो उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। हम हर दिन स्कूल जाते थे तो स्कूलिंग के लिए हम धन्यवाद कर सकते थे। हम स्कूल में कैसे जाते थे, चाहे बस से जाते थे, ऑटो से जाते थे, तो उसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। चाहे चल के भी जाते थे तो हम अपने हाथ पैरों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। क्या हमारे पास स्कूल की बुक्स, लंच बॉक्स, सॉक्स, यूनिफॉर्म, टाई, सब कुछ था, वाटर बॉटल, ये सभी चीजें हमारे लिए जरूरी थी, पर हमने कभी इसके लिए पे नहीं किया है। तो उन सारी चीजों के लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? उसके लिए भी आप धन्यवाद कर सकते हैं। बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक गिफ्ट कौन से मिले थे? सबसे सबसे प्यारे गिफ्ट जो आपके थे बचपन में, जो आपको मिले थे, उन सब के लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। क्या आपके पास साइकिल या टॉयज या कोई पेट था? उसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। क्या आपके पास कपड़े थे? क्या आपकी जब हाइट बढ़ जाती थी तो आपके कपड़े हो छोटे हो जाते थे, पर तुरंत नए कपड़े आ जाते थे, तो उसके लिए भी आप धन्यवाद कर सकते हैं। क्या कभी आप फिल्म या मैच देखने गए थे? या कोई आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने गए थे, उस और आपने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने का शौक पूरा किया था? उसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। क्या आप कभी कोई क्लासेस में जाते थे, जैसे डांस क्लास है, योगा क्लास है, या
कराटे क्लास है, कोई भी क्लासेस, हॉबी क्लासेस के लिए, ड्राइंग क्लास के लिए, उसकी भी फीस आप नहीं भरते थे, पर आपको वो फैसिलिटी मिली थी, तो आप उसके लिए भी धन्यवाद कर सकते हैं। क्या क्या आप आपका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं होता था और आप डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले पाए थे, तो उसके लिए आपको धन्यवाद करना है। क्या आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हैं, तो आपको उसके लिए धन्यवाद करना है। कभी आप गिरे, आपको लग गया और आपको फ्रैक्चर हुआ हो, तो जो हड्डी का स्पेशलिस्ट होता है ऑर्थोपेडिक, उसके लिए आपने प्लास्टर वगैरह सब कुछ करवाया हो या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लिया हो, तो उसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। क्या आप आपके पास अनिवार्य सामान थे जो आप डेली यूज करते करते थे, जैसे कि टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है, वो सारी चीजों के लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। क्या आप गाड़ी, आपके घर में कोई कार थी, वो कार के लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। क्या आपके घर में टीवी था, फोन था, इलेक्ट्रिसिटी थी, पानी था, सब छोटी छोटी चीजें, जैसे घर में कर्टेन्स थे, तो इतनी छोटी चीजें, हर छोटी चीज को आप याद करके धन्यवाद कर सकते हैं। आपके पास पेन, पेंसिल, क्रेयॉन्स, कलर्स, सब कुछ था, तो उसके लिए भी आप धन्यवाद कर सकते हैं। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी, और आपको ये सब फ्री में मिला था, मुफ्त में मिला था बचपन बचपन में। और यूथ, आप जब टीनेजर थे, किशोरावस्था के दिनों को याद करें, और अपने आप को, तभी आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी, जैसे स्वेटर्स है, टी शर्ट्स है, जीन्स है, जैकेट्स हैं, लड़कियां हैं तो लड़कियों के पास मेकअप का सामान, क्लिप्स है वगैरह, कितनी सारी ऐसी चीज, छोटी छोटी चीजों की आप लिस्ट बना सकते हैं जो आपको मिली थी, जो मेहनत से कमाए गए गए पैसों से आपके लिए खरीदी गई थी, पर आपने पैसा नहीं दिया। हर उदाहरण और याद याद के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि जब आप पास्ट में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। तो आप जब ऐसी छोटी छोटी चीजों को याद करके, जो जो अ, भूतकाल में आपके लाइफ में, अतीत में आपके लाइफ में थी, उसके लिए जब आप धन्यवाद करते हैं, तो वैसे वैसे ही भविष्य में आप गारंटी मतलब यूनिवर्स आपको गारंटी देती है कि आपका भविष्य जादुई तरीके से धन की एरिया में वृद्धि देगा, मतलब आपका धन मैजिकली बढ़ जाएगा। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए एक डॉलर का नोट ले और उस पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर यह लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ मनी थ्रू आउट माई दैट आई हैव रिसीव थ्रू आउट माई लाइफ। ये देखिए, मैं आपको ये नोट बताती हूँ। इस तरह से आप कोई भी नोट ले सकते हैं, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो 2,000 रुपए का हो, कोई भी नोट। पर आपको बस रियल नोट लेना है, इतना आप ध्यान रखें। और नोट लेना है, कॉइन नहीं लेना है। नोट के ऊपर आपको ऐसे एक स्टिकर बना के उसको चिपका देना है, और आप उसको उसके ऊपर लिख दीजिए, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ऐसे आप लिख के रेडी कर लीजिए। एक सेकेंड। मैं आपको मेरी नोट दिखाती हूँ। देखिए, जैसे मैंने ये अपना नोट रेडी कर लिया है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ऐसे आप उसके ऊपर ऐसे चिपका के
रेडी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, कोई भी नोट आप ले सकते हैं। आज इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें, और कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने अपने लिखे हुए शब्दों को पढ़े, और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि, यानी कि पैसों, वेल्थ के लिए एरिया में, मतलब जब भी आपको पैसे मिले थे उसके लिए सचमुच थैंक यू फील करें। और आप जितने ज्यादा ईमानदारी से, सिंसियरली फील करते हैं, जितना अधिक थैंक यू महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। मतलब आप जितने फोकस होकर, जितने सिंसियरली ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, थैंक यू फील करेंगे, उतनी स्पीड से आपको अपने वेल्थ के एरिया में, धन के एरिया में बदलाव नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। मतलब आपको जब तक टाइम नहीं आएगा आपको समझ में नहीं आएगा, पर ये जो सिचुएशन है उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाएगा, और आप इसमें आपके धन के एरिया में वृद्धि होगी। आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसे आ जाएंगे। या कभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आप सुपरमार्केट में जाएंगे तो आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, या फिर आपको बाई वन गेट वन वाले फ्री ऑफर्स जो रहते हैं, या कुछ कुछ एक सामान लेंगे उसके ऊपर कुछ दूसरा सामान फ्री आएगा। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों से शुरू होगा, पर आपको ये जो वेल्थ का एरिया है उसमें भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था, मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि वह आपका था। अनएक्सपेक्टेड, आपको पता ही नहीं था, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे एरियाज में आपको लाभ होगा। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकता है, यानी आप कहीं से चेक भी आ सकता है, और आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते वैसी जगह से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको कोई चीज में डिस्काउंट, रीबेट या कम लागत में मिल सकती है, जैसे मैंने अभी समझाया, आपको डिस्काउंट मिलेगा, या बाई वन गेट वन में या सेल में अच्छी चीज मिलना, जैसी चीजों जैसे लाभ भी आपको मिलने शुरू हो सकते हैं। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें, यानी फिजिकल चीजें उपहार में मिल सकती है। उपहार में यानी कि गिफ्ट में मिल सकती है, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च नहीं होगा। आज के बाद आपका जादुई नोट किसी ऐसी जगह पे रखे जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ कृतज्ञ होने की याद आती रहे। तो आप ऐसी जगह पे रखिए, और जितनी बार उसके ऊपर नजर डाले, वो सेंटेंस पढ़े, दिल से धन्यवाद फील करे, तो आपकी जो मनी एरिया है उसमें प्रोस्पेरिटी के लिए आपको थैंक यू फील करने का याद आता रहे। यह कभी ना भूले कि आप जितनी अधिक ज्यादा बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए थैंक यू महसूस करते हैं, तो आप अपने वेल्थ के धन के एरिया में, आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं, मतलब उतने ही ज्यादा मैजिक को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। अगर मतलब जितना जितना ज्यादा हम धन्यवाद करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास धन आएगा, और उतनी ज्यादा स्पीड से आएगा, गति से आएगा, तीव्र गति से आएगा, फास्ट आएगा। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, तो चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ?
यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। तो आप जब भी कोई शिकायत करने दिल में शिकायत आती है, जैसे कि मैं आप फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए, तो आपने कोई चीज देखी, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई ड्रेस देखा या कोई कपड़ा कोई ड्रेस देखा और आपको बहुत पसंद आया, पर आपने जब उसका प्राइस टैग देखा तो आपको लगता है कि नहीं, आई कांट अफोर्ड इट, मैं अभी मेरे पास अभी इतना धन नहीं है। ऐसा मत सोचिए, सोचिए मैं जल्दी से मैं इसे ले, ये चीज जल्दी से मेरे जीवन में आने वाली है, मैं कल ले लूंगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि कल कल आके बाय करता हूँ, जल्दी बाय करूंगा, कल बाय करूंगी, ऐसा आप बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक भी शिकायत सोचते भी हैं या बोलते भी हैं तो हमारे पास आने वाली जो धन की स्पीड है उसे हम कम कर देते हैं या रोक देते हैं। तो आप मन में एक एक सेकंड के लिए रुकिए। जब धन के लिए आप शिकायत मन में आती है, तो आप एक सेकंड के लिए अपने आप को क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा और आप दूसरे तरीके से पॉजिटिवली सोचेंगे कि मैं जल्दी कल आके ये लेके जाऊंगा, मैं नेक्स्ट मंथ आके लेके जाऊंगा। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो यानी आपकी सैलरी हो, टैक्स रिफंड हो या डिस्काउंट हो, या किसी से भी गिफ्ट में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई थैंक यू फील करेंगे, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसे हर प्रसंग को आप प्रसंग आपको यह मौका देते हैं कि आप हाल में मिले धन के लिए ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद फील करके धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। यानी कि आज से अपने आप को एक वादा कर लीजिए कि जब भी आपको कोई सैलरी हाथ में आती है या आपको कोई रिफंड आता है या कोई डिस्काउंट मिलता है, तो उन हर चीज को आप जब भी रिसीव करते हैं या फिर जब रात को आप अपना पत्थर वाला जो एक्सरसाइज करते हैं, तभी आप उसके लिए जरूर थैंक यू बोलेंगे। अभी हम देखेंगे आज का कार्ड, हमें क्या असाइनमेंट करना है। आज का एक्सरसाइज, जादुई अभ्यास, जादुई धन, अभ्यास 5, जादुई धन। जादुई अभ्यास क्रमांक 1 के पहले 3 कदम को दोहराएं। जैसे हम रोज करते हैं, 10 ब्लेसिंग्स हमें लिखनी है, उसकी लिस्ट बनानी है। हर एक लिस्ट के हर एक ब्लेसिंग के लिए हमें बोलना है और उसको धन्यवाद करना है। बैठकर कुछ मिनटों तक बैठकर अपने बचपन के बारे में सोचना है, और आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए फ्री में ही मिली थी उसके बारे में सोचना है। जब आप हर चीज के बारे में सोच लेते हैं, तो जहां आपके लिए पैसे पे किए गए थे, चाहे वो पेरेंट्स ने पे किए हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स ने कभी लंच में पार्टी दी हो, या चाहे आपको डिनर पार्टी में कोई गए हो, या फिर किसी किसी के साथ आप मूवी में गए और उन्होंने आपको पार्टी दी थी, या फिर जैसे बचपन में हम स्कूल जाते हैं तो जिस बच्चे का बर्थडे होता है वो बच्चा हर एक को एक एक चॉकलेट देता है, तो उसके लिए भी आप धन्यवाद कह सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए आपको तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहकर महसूस करना है। फिर ये जो नोट मैंने दिखाया था, एक रियल नोट लेकर उस पर स्टिकर चिपका देना है, उस पर लिखना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखना है,
कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर को, पूरे दिन में 2 बार, या जितना ज्यादा से ज्यादा बार हो सके उतनी बार आपको नोट बाहर निकाल कर उसको हाथों में थाम कर अपने लिखे हुए शब्दों को पढ़कर जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए, वेल्थ के लिए सचमुच धन्यवाद महसूस करना है। आज के बाद जादुई नोट किसी ऐसी स्थान पर रखना है जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको याद आए कि आप धन के लिए कृतज्ञ फील फील करना याद कर सके। जितनी भी बार नजर पड़े आप दिल से उस अपने लाइफ में, प्रेजेंट सिचुएशन में, मतलब वर्तमान में रहे धन के लिए आप कृतज्ञ होने के लिए, वर्तमान और अतीत में आपके लाइफ में आए हुए धन के लिए आप कृतज्ञ फील कर सके। और आज सोने के से पहले जादुई पत्थर का अभ्यास करना है, जैसे आपको दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद करना है। ये है हमारे नोट का सैंपल। किसी को भी ये कार्ड्स के पिक्चर्स चाहिए, प्रिंट आउट्स चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जूम में हैंड रेस कर सकते हैं, तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। या फिर यूट्यूब से जुड़े सब्सक्राइबर्स के लिए, यूट्यूब से जुड़े लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ये शेयर करूंगी। कल हम देखेंगे जादू की तरह काम करना, एक मैनेजर का नया चैप्टर लेंगे। तो कल के लिए कोई चीज लेकर आने की जरूरत नहीं है, तो कल हम चैप्टर 6 के अभ्यास को करेंगे। एक सिप पानी ले लेंगे, हो सके तो अपना वीडियो ऑन कर देंगे। हम आनापानसती मेडिटेशन करेंगे। आना मतलब आती हुई सांस, अपाना मतलब जाती हुई सांस, सती मतलब उसके साथ रहना। मेडिटेशन पोस्चर ले लेंगे, फिंगर्स को क्लैस्प करके अपने गोद में रखेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, या चेयर पे या कुर्सी पे बैठे हैं तो एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखेंगे। चश्मा पहना है तो उतार देंगे। आंखों को धीरे से कोमलता से बंद करते हुए हम पहले 3 गहरी सांस लेंगे और फिर अपनी आती जाती कोमल सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। इस लाइट म्यूजिक के साथ अपने आप को जोड़ते हुए बने रहें अपनी निर्मल, कोमल, नेचुरल, इजी सांसों के साथ। हमें अपने बाहरी वातावरण से पूरी तरह से डिटैच होकर अपने अंदर बसे हुए ब्रह्म की यात्रा शुरू करनी है। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं खुद ही ब्रह्मा हूँ। हमारे खुद के अंदर एक ब्रह्मांड है। तो हमें धीरे से अपने आसपास के वातावरण से खुद को डिटैच करके अपने अंदर के ब्रह्मांड की ओर की यात्रा शुरू करेंगे। ये कैसे कर सकते हैं दोस्तों? अपने खुद के अंदर के ब्रह्मा के साथ जुड़ने के लिए हमें
खुद अपनी सांसों के साथ एक होना होगा, जुड़ना होगा। सांसें ही वो ब्रिज है जो हमें हमारे बाहरी कोलाहल से दूर ले जाकर हमारे आंतरिक ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। अपने गुरु का आवाहन करेंगे। अपने इष्ट देव का आवाहन करेंगे। अपने कुल देव का आवाहन करेंगे। गणपति गजानन महाराज, हनुमान जी, गौतम बुद्धा, गुरु नानक जी, चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, साईं बाबा, सभी का आवाहन करते हुए हम पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का आवाहन करेंगे। परमहंस योगानंद जी का आवाहन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, युक्तेश्वर गिरी महाशय, लाहड़ी महाशय, सप्तर्षि मुनियों का आवाहन करेंगे। सेफ मास्टर्स, तो व्यास मास्टर्स, सैकड़ों सैकड़ों एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, सभी का आवाहन करेंगे। अपने सर के ऊपर एक गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड का स्थापन करेंगे। हम सब इसी पिरामिड के अंदर एक सर्कल में एक दूसरे का हाथ थामे साथ में मेडिटेट कर रहे हैं। हम यूनिवर्स को एक विनती करेंगे, मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ, बैठ रही हूँ, मेरा ध्यान अच्छे से लगे, आप मेरा मार्गदर्शन करना, मुझे मदद करना ध्यान करने में। अपने माता पिता की पूर्णात्मा का आवाहन करेंगे। अपनी पूर्णात्मा का आवाहन करेंगे। माथे की शिकन को ढीला करते हुए, शोल्डर्स को ड्रूप करते हुए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यूनिवर्स के चरणों में अर्पित करते हुए पूरी तरह समर्पण भाव से सरेंडर करके हम अपनी कोमल, नेचुरल, इजी, सॉफ्ट सांसों के साथ पूरी तरह एक हो जाएंगे। हर एक आती सांस के साथ हमारे अंदर सारी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। अनकंडीशनल लव, करुणा, ममता, प्यार, यूनिवर्स के साथ एकत्व की भावना,
शांति, दया, खुशी, सब इनहेल करते हुए हम एक्सहेल करते टाइम सारी नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकालेंगे। जेलसी, एंगर, हेट्रेड, डर, घृणा, गिल्ट, सब कुछ बाहर निकालते हुए हर एक इनहेल के साथ सारी पॉजिटिविटी को अंदर लेते हुए और हर एक्सहेल के साथ सारी नेगेटिविटी को बाहरी वातावरण में छोड़ देंगे। शांत, शांत, बिल्कुल शांत। धीरे धीरे हम अपने भीतर के ब्रह्मांड की ओर गहरे उतरते जाएंगे, और गहरे, और गहरे, और गहरे। अपने आसपास की एनर्जी में पूरी तरह बदलाव महसूस करेंगे। अपने क्राउन चक्रा से ट्रेमेंडस एनर्जी अपने बॉडी में संचारित होते हुए महसूस करेंगे। पूरी बॉडी इस कॉस्मिक एनर्जी से धीरे धीरे चार्ज होती जा रही है। री-एनर्जाइज, रीवायर, हील होती जा रही है। सारे ब्लॉकेजेस धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और हम फ्रेश, rejuvenated, re-energized, rewired फील कर रहे हैं। सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड जैसी सारी पॉजिटिव फीलिंग्स आपके अंदर आती जा रही है। आज हम ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे दोस्तों। जितनी भी चीजें आपके पास है उन सब के लिए हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। जैसे अगर हमारे पास रहने के लिए घर है तो हम उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। अगर हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त फूड है, टेस्टी फूड है, तो उसके लिए हम थैंक यू बोलेंगे। पहनने के लिए नए नए सुंदर वस्त्र हैं तो हम उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। हमारे पास इतने अच्छे लविंग फैमिली मेंबर्स हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। हमारे स्वस्थ, तंदुरुस्त और ताकतवर शरीर के लिए धन्यवाद। हम बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। इन सारी शक्तियों के लिए बहुत 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 धन्यवाद प्रभु। हम अपने 5 दोस्तों के लिए धन्यवाद करेंगे। पहला मित्र हमारी धरती माँ
जो हमें सारा टाइम गोद में उठाए रखती है। अभी भी मैं धरती माँ की गोद में बैठी हूँ। मैं रोज धरती माँ पे चलती हूँ, दौड़ती हूँ। धरती माँ हमेशा मुझे प्यार से, दुलार से अपनी गोद में उठाए रहती है। अच्छा अच्छा खाना देती है, अच्छे अच्छे कपड़े देती है। इन सब के लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। अपने फेस पर एक मुस्कुराहट रखिए। दूसरे दोस्त हमारे जल देवता, जिनकी वजह से मैं जिंदा हूँ, हमेशा मेरी प्यास बुझाते हैं। 70% बॉडी हमारी जल देवता से बनी हुई है। बहुत 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 धन्यवाद जल देवता के लिए। थर्ड फ्रेंड वायु देवता, वायु देवता की वजह से मैं हमेशा आराम से सांस लेती हूँ, जिसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। वायु देवता मुझे छूकर हमेशा मेरे साथ खेलते रहते हैं, हमेशा मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। फोर्थ फ्रेंड सूर्य देव, जिनकी वजह से मैं देख पा रही हूँ, हमें फूड मिलता है, खाना मिलता है। सूर्य देव के कई उपकार है हमारे ऊपर। बहुत 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 शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु। इस सूरज देवता को मेरा दोस्त बनाने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। आकाश देवता के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इन प्यारे प्यारे पांचों दोस्तों को मेरी लाइफ में लाने के लिए शुक्रिया 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 प्रभु। मैं बहुत 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 खुश हूँ। धन्यवाद मेरे प्रभु, इस दान के लिए, इस वरदान के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका। रिद्धियां, सिद्धियां, 9 निधियां मेरे लाइफ में देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मैं एक राजा की तरह, एक रानी की तरह ठाठ से जिंदगी जी रही हूँ, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया मेरे प्रभु। मैं कई अलग अलग जगहों पे घूमने जा सकती हूँ। अलग अलग तरह के अन्न आपने मुझे दे रखे हैं, जिसका स्वाद मैं ले सकती हूँ। इन सभी के लिए शुक्रिया 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 मेरे प्रभु। आपका बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद करें उस प्यारी माँ के लिए, जिसकी वजह से हम इस जगत में आए। ने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतना लाड लड़ाया। बचपन में हमें दूध पिलाया, हमें लाड प्यार से बड़ा किया। बहुत 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 धन्यवाद मेरे प्रभु, इस प्यारी माँ के प्यार के लिए, दुलार के लिए बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद उस प्यारे पिता के लिए, जिसने अपना पूरा जीवन मेरे लालन पालन में व्यतीत कर दिया, इतने प्यारे संस्कार दिए। उस माता पिता के लिए बहुत 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 शुक्रिया मेरे प्रभु। इस दान के लिए, इस वरदान के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। मैं खुश हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ मेरे प्रभु।
मेरे पार्टनर के प्यार के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मेरा पार्टनर मुझे इतना रिस्पेक्ट देता है, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मुझे हमेशा मेरे पार्टनर की तरफ से प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया मेरे प्रभु। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे बच्चों से मुझे हमेशा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत रिस्पेक्ट मिलता है मेरे प्यारे प्रभु, इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इतना अच्छा क्वालिटी फैमिली टाइम देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद मेरे प्रभु। आपके इस अनमोल दान के लिए, वरदान के लिए बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपने मुझे धनवान बनाया, भाग्यवान बनाया, इसके लिए शुक्रिया 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 मेरे प्रभु। बहुत 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 शुक्रिया। मैं धीरे धीरे शुक्राने करना सीख रही हूँ। मैं हमेशा आप पे भरोसा रखूं प्रभु, हमेशा मैं भरोसा रखूं कि मैं आपका प्यारा बालक हूँ। आप मुझे हमेशा लाड प्यार करते हैं, मेरे हर ड्रीम्स को पूरा करते हैं। इस भरोसे के लिए शुक्रिया 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 मेरे प्रभु। बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु। मैं अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा रखती हूँ कि मैं हमेशा मेरे प्रभु पे भरोसा रखूंगी और आगे तरक्की करती रहूंगी, शुक्राने करती रहूंगी। इन शुक्रानों की वजह से आप मुझे बहुत 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 सारी चीजें दे रहे हैं और मैं और शुक्राने करते जा रही हूँ और सारे जगत में सभी धरती पुत्रों के लिए मैं सेवा कर रही हूँ। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु, इस दान के लिए, इस महान वरदान के लिए बहुत 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 धन्यवाद मेरे प्रभु। शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। आपने मुझे लाइफ में मैंने जो चाहा वो हर चीज दी है। इतना प्यारा फैमिली, इतने प्यारे बच्चे, इतना इतना सुंदर घर, इतना प्यारा शरीर, स्वस्थ तंदुरुस्त और ताकतवर शरीर दिया है। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु। बहुत 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 शुक्रिया आपका। धन्यवाद करें अपने शरीर का, धन्यवाद करें अपनी सांसों का, धन्यवाद करें इस ग्रुप के से जुड़े सारे सदस्यों का, ग्रुप की एनर्जी के लिए धन्यवाद करें, इस मंच का धन्यवाद करें, अपने गुरु मंडला का। धन्यवाद करें अपने इष्ट देव का, धन्यवाद करें अपने कुल देव का, धन्यवाद करें गणपति गजानन देव, हनुमान जी, गौतम बुद्धा, गुरु नानक जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, जगन्नाथ महाप्रभु, साईं बाबा का। धन्यवाद करें पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, परमहंस योगानंद जी का, युक्तेश्वर गिरी महाशय का, लहड़ी महाशय का, सप्तर्षि महामंडल का। धन्यवाद करें सारे एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स का, आर्कएंजल्स का, एंजल्स का। अपने माता पिता की पूर्णात्मा का धन्यवाद करें, अपनी पूर्णात्मा का धन्यवाद करें। धीरे से अपनी हथेलियों को आंखों पे रखते हुए वापस आएंगे दोस्तों। 5 4 3 2 1 0।
आंखों को हाथों के अंदर ही थोड़ा सा खोलते हुए सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हुए महसूस करेंगे। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे, अपने आप को एक प्यारा सा हक देंगे, थैंक यू बोलेंगे, और इस एनर्जी को आसपास के वातावरण में क्लैप्स करके फैलाएंगे। थैंक यू। अपने जल के पात्र को हाथ में लेंगे, उसे प्यार से और धन्यवाद भाव से देखते हुए हम इसमें यह इंटेंट डालेंगे कि मैंने अपने अंदर जो नेगेटिव इमोशन दबा के रखा है, किसी के अंदर एंगर है, किसी के अंदर जेलसी है, किसी के अंदर हेट्रेड है, किसी के अंदर गिल्ट है, किसी के अंदर फियर है, जो भी नेगेटिव इमोशन मैंने अपने अंदर दबा के रखा है, वो आज बाहर निकल के क्लियर हो जाए और मैं कंप्लीटली हील हो जाऊं। अपना खुद का कोई इंटेंशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। पानी का एक सिप पी के बाकी का अपने फैमिली के लिए, अपने घर के जल के घड़े में डाल दीजिएगा। फ्रेंड्स, हमें ग्रैटिट्यूड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे लाइफ में जिस भी एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, जैसे किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसे फाइनेंशियली ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, जो चीजें उसके पास है उसके लिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, चाहे वो छोटा सा सोप हो, शैम्पू हो, टूथब्रश हो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो तो सभी के पास होती है। तो उसके लिए भी अगर वो थैंक यू बोले तो धीरे धीरे उसके लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अगर हेल्थ में हमें कोई इश्यू है तो हमें हेल्थ के मतलब बॉडी पार्ट्स के लिए थैंक यू करना चाहिए, स्पेशली वही बॉडी पार्ट जिसके लिए हमें इश्यू है। जैसे मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम थी, मुझे शोल्डर का नर्व कंप्रेशन का इश्यू था राइट हैंड में। तो मैंने एक दिन सुबह उठ के उठते से ही बाथरूम का दरवाजा खोलते ही मैंने उसके लिए थैंक यू बोला, ब्रश पकड़ा तो उसके लिए थैंक यू बोला, व्हेन आई वाज ब्रशिंग माय टीथ उस टाइम पे मैंने थैंक यू बोला हाथ को, कि तुम्हारी वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ। यू वोंट बिलीव, शाम को 6 बजे तक मेरा 80% पेन अपने आप गायब हो चुका था। तो जितना हम हाँ, उसको ग्रैटिट्यूड देते हैं या हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उतना ही वो हमें कोऑपरेट करता है। बस वो चैलेंज हमारे लाइफ में इसलिए आती है क्योंकि हम उसको लव नहीं देते, हम उसको ग्रैटिट्यूड नहीं करते। तो जिस एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए उस एरिया में हमें शुक्राने करने शुरू कर देने चाहिए, और फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में कितना मैजिक होता है। यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक थैंक यू जिग्ना जी, आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू, आपको भी बहुत बड़ा धन्यवाद। एक नहीं, नई सोच और एक नया एक्सपीरियंस हुआ आज। नहीं, बहुत बढ़िया आपने शेयर किया, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बस ऐसे ही फीडबैक देते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, तो उस हिसाब से मैं धीरे धीरे नए नए सेशंस आपके लिए ला सकती हूँ। एक नया एक्सपीरियंस हुआ और एक नई सोच के साथ ऐसा लगता है कि दूसरा जन्म हो रहा है हमारा भी। जी, बहुत ही ये शुक्राने जो है ना वो लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज लाते हैं। जैसे ही हम शुक्राना करना सीख जाते हैं ना, तो हमें अपने हाँ, आप के लिए वो पॉजिटिव एनर्जी फील होना शुरू हो जाती है। और जैसे हम कहते हैं ना, जो हम देंगे वही लौट के मैनी मतलब मैनीफोल्ड होके आता है अपने रिटर्न है। पास, कई गुना बढ़ के हम्म। आता है। तो हम थोड़ा सा भी अगर शुक्राना करें तो 10 गुना 20 गुना बढ़ के हमारे पास आता है। तो शुक्राने करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप हर सुबह रोज उठ के कर अगर सकते हैं। 10 शुक्राने लिख दोगे और फिर वो आप 10 दिन तक लिख के देखो, 11वें दिन देखो आप आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। सुबह उठ के बस ओ, रूम में अपने बेड के बाजू में एक पेन एंड पेपर रखो, उठते ही पहला काम आपको 10 चीजें थैंक यू लिखनी है। जैसे लिख- थैंक्स फॉर माई आईज, थैंक्स फॉर माई ईयर्स, बेसिक चीजें तो हम ले ही सकते हैं। फिर एक दिन हाँ, थैंक यू फॉर माई पिलो, थैंक यू फॉर माई बेड,
आसपास की चीजों के लिए। ऐसे एवरीडे एक एक नया नया आप ले सकते हैं। एक दिन बॉडी पार्ट के लिए बोला, एक दिन आसपास के वातावरण के लिए बोला, एक दिन आसपास जो भी चीजें हैं हमारे पास, एसी है, फैन है, पिलो है, वो सब चीजों के लिए बोला, एक दिन फैमिली मेंबर्स के लिए बोला। तो ऐसे एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आप लिखिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। कल मिलते हैं सेम टाइम। हाँ हाँ, ठीक।